हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। सोचिए, दो स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहला दिन रात हार्ड वर्क कर रहा है, घंटों नोट्स पढ़ रहा है और हर चैप्टर को बार बार रिवीजन कर रहा है। दूसरा उतना टाइम नहीं देता, लेकिन स्मार्ट तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स पर फोकस करता है। और हैरानी की बात यह है कि एग्जाम में दोनों में से कौन टॉप करेगा ये हमेशा क्लियर नहीं होता। तो आखिर हार्ड वर्क ज़्यादा काम आता है या स्मार्ट वर्क, या फिर दोनों का मिक्स ही असली सीक्रेट है? आज के इस वीडियो में हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे कि एग्जाम के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है, ताकि आप भी अगले एग्जाम में टॉप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं हार्ड वर्क का मतलब क्या है। दोस्तों, हार्ड वर्क का मतलब है बिना रुके, बिना थके, लगातार मेहनत करना। इसमें आप हर टॉपिक को शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे से पढ़ते हैं, चाहे उसमें कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। जैसे मान लो आपको किसी चैप्टर के 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे उनमें कुछ भी इजी ही क्यों ना हो। हार्ड वर्क से आपका बेस स्ट्रांग होता है, कंसेप्ट अच्छे से समझ में आते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। हाँ, दिक्कत बस ये है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और कभी कभी कम जरूरी चीज़ों पर भी ज़्यादा वक्त खर्च हो जाता है। इसके बाद जानेंगे स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है। दोस्तों, स्मार्ट वर्क का मतलब है कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट निकालना, और वो भी सही तरीके से। इसमें आप सीधे उस चीज़ पर फोकस करते हो जो एग्जाम में ज़्यादा काम आने वाली है। जैसे चैप्टर में 50 क्वेश्चंस हैं, तो आप पहले वो 20 क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा आए हैं। स्मार्ट वर्क में आप शॉर्ट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रैक्टिकल अप्रोच पर भरोसा करते हो। इसका फ़ायदा यह है कि टाइम बचता है, ज़्यादा टॉपिक्स कवर होते हैं और स्कोरिंग बढ़ती है। लेकिन अगर सिर्फ शॉर्टकट पर भरोसा किया जाए तो बेस कमज़ोर रह सकता है और नई या डिफ़िकल्ट चीज़ों में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके बाद जानेंगे हार्ड वर्क वर्सेज स्मार्ट वर्क, असली फ़र्क। दोस्तों, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का अपना अलग रोल है। हार्ड वर्क आपको डीप नॉलेज देता है, जबकि स्मार्ट वर्क आपको स्पीड और एफिशिएंसी देता है। हार्ड वर्क में मेहनत ज़्यादा, टाइम ज़्यादा, लेकिन कंसेप्ट पक्का। स्मार्ट वर्क में मेहनत कम, टाइम कम, लेकिन तैयारी टारगेटेड होती है। एग्जाम में सफल होने के लिए सिर्फ एक तरीका काफ़ी नहीं है। अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क करेंगे तो आप टाइम गंवा सकते हैं, और सिर्फ स्मार्ट वर्क करेंगे तो बेस कमज़ोर रह सकता है। असली जीत तभी होती है जब दोनों को साथ में इस्तेमाल किया जाए, ताकि नॉलेज भी स्ट्रांग हो और टाइम भी बच सके। इसके बाद जानेंगे एग्जाम के लिए हार्ड वर्क कब जरूरी है। दोस्तों, हार्ड वर्क तब जरूरी है जब आपका बेस कमज़ोर हो और आपको किसी टॉपिक को शुरू से सीखना हो। अगर आप पहली बार कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सिलेबस बड़ा है, तो शुरुआत में हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको मैथ्स में दिक्कत है तो सिर्फ ट्रिक्स से काम नहीं चलेगा, पहले टेबल्स, फार्मूलाज और बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने होंगे। दोस्तों, हार्ड वर्क आपके दिमाग में नींव डालता है, जिस पर आप आगे पूरी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। बिना इस नींव के सिर्फ स्मार्ट वर्क करने पर रिजल्ट अधूरा रह सकता है और एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है। इसके बाद जानेंगे एग्जाम के लिए स्मार्ट वर्क कब जरूरी है। दोस्तों, स्मार्ट वर्क तब जरूरी है जब आपके पास टाइम कम हो और एग्जाम पास आ रहा हो। अगर आपका बेस अच्छा है लेकिन पूरे सिलेबस को पढ़ने का टाइम नहीं है, तो स्मार्ट वर्क आपकी प्रिपरेशन को सही दिशा दे सकता है। इस समय आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मॉक टेस्ट पर फोकस करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एग्जाम में सिर्फ 1 मंथ बचे हैं, तो अब पूरे नोट्स पढ़ने के बजाय शॉर्ट नोट्स और रिवीजन प्लान बनाना ज़्यादा असरदार होगा। स्मार्ट वर्क आपकी मेहनत को सही जगह लगाने में हेल्प करता है, जिससे कम टाइम में भी अच्छे मार्क्स लाए जा सकें। इसके बाद जानेंगे हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू बेस्ट स्ट्रैटेजी। दोस्तों, अगर आप सच में एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं तो सिर्फ हार्ड वर्क या सिर्फ स्मार्ट वर्क से काम नहीं चलेगा, आपको दोनों का सही कॉम्बिनेशन चाहिए। शुरुआत में हार्ड वर्क से अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करें, हर टॉपिक को अच्छे से समझें और प्रैक्टिस करें। फिर एग्जाम के करीब आते आते स्मार्ट वर्क अपनाएं, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस, मॉक टेस्ट देना और टाइम मैनेजमेंट सीखना। इससे आप कंसेप्ट में स्ट्रांग रहेंगे और पेपर में स्पीड भी अच्छी रहेगी। ये स्ट्रेटजी आपकी प्रिपरेशन को बैलेंस बनाती है और आपको बाकी स्टूडेंट से आगे निकाल देती है। इसके बाद जानेंगे टाइम मैनेजमेंट में फ़र्क। दोस्तों, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में सबसे बड़ा फ़र्क टाइम मैनेजमेंट का होता है। हार्ड वर्क में आप ज़्यादा टाइम एक टॉपिक पर दे देते हैं, चाहे वो एग्जाम में आए या ना आए। वहीं स्मार्ट वर्क में आप टाइम का सही बंटवारा करते हो, ज़्यादा मार्क्स वाले टॉपिक्स पर ज़्यादा वक्त और कम जरूरी टॉपिक्स पर कम वक्त। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास 6 घंटे हैं तो हार्ड वर्क में आप पूरा टाइम एक ही चैप्टर पर लगा सकते हैं, जबकि स्मार्ट वर्क में उसी टाइम में 3 चैप्टर कवर कर सकते हैं।
यही फ़र्क एग्ज़ाम में आपके स्कोर और रैंक को तय करता है। इसके बाद जानेंगे एग्ज़ाम प्रेशर में कौन मददगार है। दोस्तों, एग्ज़ाम प्रेशर में हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों की अपनी अपनी ताकत है। हार्ड वर्क आपको कॉन्फिडेंस देता है क्योंकि आपने हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होता है। स्मार्ट वर्क आपको पेपर में स्पीड और सही प्लानिंग देता है, जिससे आप टाइम पर पेपर खत्म कर पाते हैं। अगर आपने सिर्फ हार्ड वर्क किया है तो आप स्लो हो सकते हैं, और सिर्फ स्मार्ट वर्क किया है तो मुश्किल क्वेश्चन में अटक सकते हैं। इसलिए एग्जाम में प्रेशर हैंडल करने के लिए दोनों का बैलेंस जरूरी है। यही बैलेंस आपको बाकी से अलग बनाती है और टॉपर की लिस्ट में पहुंचा देता है। इसके बाद है कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक पहचानते नहीं, जिससे टाइम और मेहनत दोनों बर्बाद हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ स्मार्ट वर्क करते हैं, शॉर्टकट और गेस पर भरोसा करते हैं और कंसेप्ट वीक रह जाते हैं। इसके अलावा कई लोग टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन रिवीजन और मॉक टेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। ये बड़ी गलती है। सही तरीका यह है कि हार्ड वर्क से बेस तैयार करो और स्मार्ट वर्क से उसे एग्जाम के हिसाब से शार्प करो। इस तरह आप दोनों का फ़ायदा उठा सकते हो और बड़ी मिस्टेक से बच सकते हो। इसके बाद जानेंगे कौन सा बेहतर है। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम के लिए हार्ड वर्क बेहतर है या स्मार्ट वर्क, तो सही जवाब है दोनों का सही कॉम्बिनेशन। हार्ड वर्क आपको डीप नॉलेज देता है और स्मार्ट वर्क आपको स्पीड और एक्यूरेसी देता है। सिर्फ मेहनत करने से टाइम ज़्यादा लगेगा और सिर्फ समझदारी से काम करने से नींव कमज़ोर रह सकती है। इसलिए शुरुआत हार्ड वर्क से करें, बेस स्ट्रॉन्ग करें और एग्जाम के पास आते ही स्मार्ट वर्क अपनाएं। यही तरीका आपको टॉपर बना सकता है और आपका सपना सच कर सकता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में सिर्फ हार्ड वर्क या सिर्फ स्मार्ट वर्क से काम नहीं चलेगा। असली जीत तभी मिलेगी जब आप दोनों को मिलाकर तैयारी करेंगे। हार्ड वर्क से मजबूत बेस और स्मार्ट वर्क से सही डायरेक्शन। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।